चलो कॉमन पोजीशन फिर से पढ़ लेते हैं रिवीजन के लिए, ठीक है। पॉजिटिव केस, मैं भूल जाता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया है, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। चलो देखो लास्ट क्लास में यही पढ़े थे, याद करो। नंबर 1 पॉजिटिव केस हम लोग पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? पॉजिटिव केस। और पॉजिटिव का मतलब क्या समझोगे? किसी का अधिकार होना, पॉजिटिव केस पढ़ेंगे। नॉन का पॉजिटिव केस। कट तो नहीं ना रहा है? चलो ठीक है, पॉजिटिव केस पढ़ेंगे। याद करो पहला पैटर्न में ऐसे पढ़े थे, जैसे मैं लिखूं रामू के पिता, रामू के पिता, तो पहला बताओ क्या था? रामूज, उसके बाद क्या लगाओगे? सिर्फ गौर से सुनते जाओ। रामूज, उसके बाद क्या लिखोगे? फादर। इसको ऐसा भी लिख सकते थे, द फादर ऑफ रामू। बस गौर से देखो, मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा। फादर ऑफ रामू। अच्छा, अरे क्या हो गया? तो गलती ऐसा लग रहा है कि फांसी हो जाने वाला। अरे छूट गया तो क्या हो गया? लग जाएगा, समझ रहे? अब बताइए, रामू के पिता के लिए इंग्लिश क्या लिखोगे? रामूज फादर। उसके बाद क्या लिखोगे? द फादर ऑफ रामू। दूसरा स्टेप हम लोग पढ़े थे, हो सकता है मैं लिखूं रामू के पिता के पिता, हो सकता है। तब ऐसे केस में कुछ नहीं करना है। पहला बताओ, ये वाला क्लियर है? तो रामू के पिता के लिए आप क्या लगाए थे? रामूज फादर लिखे थे कि नहीं लिखे थे? रामूज, उसके बाद क्या लगाओगे? फादर। और ऐसे केस में जो एंड में रहेगा ऑफ के साथ लगाना है, द फादर ऑफ लिखना। द फादर, उसके बाद क्या लगाना है? ऑफ। चलो एडजस्ट नहीं हो तो और बड़ा कर लेते हैं। द फादर, उसके बाद क्या लगाओगे? ऑफ। द फादर ऑफ, उसके बाद क्या लगाना? रामूज फादर। बताइए, इसमें एक लिख लेते हैं रानू के भाई, रानू के भाई का साला क्या बनेगा? बताओ, बनाओ। साला का सन इन लॉ का है ना, सॉरी ब्रदर इन लॉ का ना। अब यहाँ पे रानू का भाई, तो क्या लगाओगे? रानूज होगा, रानूज। उसके बाद क्या लगाओगे? ब्रदर। अब तो ये तो हो गया, लेकिन ये कहाँ जाएगा? तो इसके लिए क्या लिखना है? पहले लिख लेना है द, उसके बाद क्या लगाओगे? ब्रदर इन, उसके बाद क्या लगाओगे? लॉ ऑफ लगाना। फिर द ब्रदर इन लॉ ऑफ रानूज ब्रदर। समझ में आया? साला बहनोई दोनों के लिए इंग्लिश वही होता है, ब्रदर इन लॉ। क्लियर है? यहाँ पे हो सकता है साला की जगह जीजा हो जाता, कि रानू के भाई का जीजा, तो यही होता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है। अच्छा, एक और ले लेते हैं। रानू के भाई की बहन, बोलो क्या बनेगा? ये मैं पढ़े हुए, क्या बनेगा बताओ? रानू के भाई की बहन क्या बनाओगे? द सिस्टर ऑफ लगाओगे, द सिस्टर। उसके बाद क्या लगाओगे? ऑफ। उसके बाद रानूज, उसके बाद क्या लगाओगे? ब्रदर। क्या इतनी बातें क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब देखो तीसरा स्टेप क्या था। एक था इस हिजिटिंग साउंड बोल सकते हो, या फिर उसको क्या कह सकते हो। लास्ट में यही समझ आए थे, शा और सा वाला केस। जब भी एंड में अगर प्रोनाउंसिएशन सा और सा का मिल जाता है, तो सिर्फ क्या लगाते हैं? एपोस्ट्रोफे। एपोस्ट्रोफे एस का यूज़ आप नहीं करते, याद है आपको? चलो जैसे मैं लिखूं, नाम ले लो राकेश। अब बताओ, मैं लिखूं राकेशेस, क्या ऐसा लिखोगे? राकेशेस कार, गलत होगा। इसमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? देखो शाह पहले से आ रहा है, तो सिर्फ क्या लगाना है? एपोस्ट्रोफे। तो सिर्फ क्या लिखोगे? राकेश। और ऐसे लग के सिर्फ कार लिखेंगे तो भी गलत है, अभी भी गलत है। अब इसको सही करोगे, कैसे करोगे? इसमें एपोस्ट्रोफे सिर्फ लगाना है, उसके बाद क्या लगाओगे? राकेश। उसके बाद एपोस्ट्रोफे, उसके बाद क्या लगाओगे? कार। यहाँ तक पढ़े थे ये सब बातें रिवीजन के तौर पे। मुझे उम्मीद है जिनका क्लास नहीं भी होगा समझ में आ गया होगा। तीनों पॉइंट समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेन टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है कॉमन पोजीशन। समझ पा रहे? कॉमन पोजीशन बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलिए इसको हटा देते हैं, फिलहाल तो आप लोग जानते होंगे। हाँ तो वो वाला वही से बनेगा, द लगा के। जैसे मैं कह दूँ कि रानू के भाई का साला का भाई, तब भी क्या दिक्कत है? जैसे जैसे यहाँ बढ़ता जाएगा ना, जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, रानू के भाई का साला का भाई, या कुछ और भी हो सकता है यहाँ पे, तब कुछ नहीं लिखना। यहाँ पे मालूम चला साला का भाई है, तो यहाँ पे द फिर से लगाना द। उसके बाद यहाँ पे साला का भाई, तो द ब्रदर ऑफ
द ब्रदर इन लॉ ऑफ द, उसका रानूज ब्रदर लगा देना। समझ में आया कैसे होगा? और कुछ नहीं करना है, एक बार ही एपोस्ट्रोफे इसका यूज़ करना है। हाँ हाँ बोलो। हाँ जैसे एक सेंटेंस ले ही लेते हैं, मैं इन्हीं पे ले लेता हूँ, रानू के भाई का साला का भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो, रानू के भाई का साला का भाई, बोलो। अरे पूरा खानदान आ गया लग रहा है ऐसा, है ना? चलिए अब बोलो कैसे बनेगा। देखो एक ही, देखो आपने लिखा रानू का भाई तो इजी था, है ना, रानूज ब्रदर लिख के चले जाते, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ गया, रानू के भाई का साला। तो भी हम लोग सीखे हैं द ब्रदर इन लॉ ऑफ रानूज ब्रदर, ये भी सीख चुके हैं। यानी यहाँ तक सीखे हैं कि नहीं सीखे, बोलो। यानी एक्स्ट्रा क्या आया, का भाई, तो कुछ नहीं करना है, क्या भाई आया है तो पहले लिख लेना द, उसके बाद क्या लगाओगे, ब्रदर, हो गया। द ब्रदर मतलब का भाई, उसके बाद क्या लगाओगे, ऑफ, उसके बाद फिर यहाँ से स्टार्ट कर देना द ब्रदर इन लॉ ऑफ रानूज ब्रदर। क्या कर लीजिएगा, कुछ नहीं है, बोले कॉपी कर ले, कुछ नहीं है, एकदम इजी है। मुझे उम्मीद है कि थर्ड स्टेप तक आराम से आप समझ गए होंगे, पक्का। अभी भी कोई डाउट है तो बोलिए। नहीं ना, डाउट है? हाँ है नहीं, तो मुझे उम्मीद है कि क्लियर है। अब सेंटेंस दें इस पर तो बनेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। लिखे तो 3-4 सेंटेंस लिखोगे, पहले हल्का हल्का वाला है ना, ऊपर से लिखो। राजू के पिता, राजू के पिता, एग्जाम्पल ले लो, राजू के पिता गरीब नहीं हैं, राजू के पिता गरीब नहीं हैं, क्या बनेगा बताओ, मतलब इजी है। राजू के पिता गरीब नहीं हैं, राजू के पिता गरीब नहीं है तो क्या बनेगा, राजूज फादर, उसके बाद क्या लगाएं, गरीब नहीं, इज नॉट पुअर। राजूज, राजू में एपोस्ट्रोफे एस, RAJU लिखना, उसमें एपोस्ट्रोफे। तो किसको बनाना था, अच्छा ठीक है, मिस्टेक हो गया। सेकंड स्टेप पे दे रहे हैं, लिखो। रामू के पिता के भाई, रामू के पिता के भाई अमीर हैं, तो इसे भी हल्का सेंटेंस है। रामू के चाचा नहीं हो सकता था। नहीं नहीं, चलो इसे नहीं करना, थोड़ा बड़ा करना है ना मुझे। रामू के पिता के भाई, हाँ अमीर हैं, क्या बनेगा, बन जाएगा। यस, व्हाट हैपेंड, वर्ड बताए थे ना, हाँ बोलिए। ब्रदर्स ऑफ, द ब्रदर लगाना है, हाँ हो सकता, हाँ सही है। अब देखो मैंने क्या लिखवाया है, रामू के पिता के भाई, तो आपको क्या लगाना, अब अमीर। कई लोग का कन्फ्यूजन, सर कैसे वर्ब का सिलेक्शन करें, तो याद करो मैंने बहुत पहले बताया था, याद करो, सिस्टर ऑफ रानूज ब्रदर, इसका मतलब रानू के भाई की बहन की बात है ना, रानू के भाई की बहन। बातें समझ पा रहे कि नहीं पा रहे, तो खुद बताओ, ये प्रीपोजिशन और प्रीपोजिशन के बाद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्ट, इसका क्या है ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ना सिलेक्शन करते हैं, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यहाँ पे आएगा, जो यहाँ पे रहेगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब लगाना। मालूम चले यहाँ पे सिस्टर्स अगर लिखते हैं, समझ पा रहे, तो यहाँ पे वर्ब क्या आता, प्लूरल। अगर सिस्टर लिखा हुआ तो वर्ब सिंगुलर आएगा, तो वहाँ पे अकॉर्डिंग तो देख लो क्या लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बताइए, ब्रदर लिखा हुआ है, तो बताओ ब्रदर्स तो लिखा हुआ नहीं है, तो सिंगुलर होगा वर्ब। कैसा भी हो, सेंटेंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ना सब। बोलिए कोई डाउट तो नहीं है, वर्ब कैसे लगाओगे, समझ में आ गया। ऑफ के बाद वाला नहीं, ऑफ से पहले जो सब्जेक्ट वही होगा, क्लियर, पक्का। बोलिए अब चलो दूसरा स्टेप भी ठीक हो गया, अब तीसरा स्टेप कर लेते हैं, लिखो। राजेश की कार,
राजेश की कार वहाँ खड़ी है। राजेश की कार वहाँ खड़ी है। खड़े का स्टैंड का स्टैंडिंग बनाना कंटिन्यूअस टेंस है। स्टैंड का स्टैंडिंग। राजेश की कार वहाँ खड़ी है, तो बताओ खड़ी है। और कंटिन्यूअस कैसे? तुम खड़े हो, तो बताओ इसको कौन सा टेंस में लोगे? तुम खड़े हो, मैं खड़ा हूँ। अरे ऑटोमेटिक ये एक्शन कंटिन्यूअस में चल रहा है, एडवांस टेंस में पढ़ना है इसको, टेंशन ना लो। देखो कैसे मैं कन्फ्यूजन दूर करता हूँ। वह जा रहा है, इसको तो लग रहा है कि रहा रही, तो समझेंगे कंटिन्यूअस है ना। मैं खड़ा हूँ, तो खुद बताओ ये एक्शन खड़ा होने का कंटिन्यूअस है कि नहीं है? खड़ा हूँ मतलब कंटिन्यूअस ये काम है जारी खड़ा होने का, तो कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा कि नहीं जाएगा? समझ में आया? हाँ, कोई दिक्कत? मैं बैठा हूँ तो क्या हो जाएगा? आई एम सिटिंग, मैं बैठा हूँ। बैठ रहा हूँ इसका मीनिंग तो नहीं आएगा ना, कंटिन्यूअस काम हो रहा है बैठने का। समझ में? तब बताओ क्या हो? राजेश लिखोगे, राजेश के बाद एपोस्ट्रोफ है राजेश, उसके बाद क्या लगाओगे? कार, उसके बाद क्या लगा? कंटिन्यूअस टेंस है ना, इज स्टैंडिंग देयर। समझ रहे हो? राजेश कार इज स्टैंडिंग देयर लगाना, तब क्या होगा? राजेश की कार वहाँ खड़ी है। राजेश, देखो राजेश तो लिखोगे, इसमें कोई दोहराई की बात नहीं है। राजेश में एपोस्ट्रोफ खाली लगा देना, हो गया राजेश का, क्योंकि शाह रहा ना एंड में, तो एपोस्ट्रोफ तो नहीं लगेगा। राजेश, उसके बाद क्या लगाओगे? कार, इसका मतलब राजेश की कार, इसको हटाना नहीं है, एपोस्ट्रोफ रहना चाहिए। तो राजेश की कार, उसके बाद देखो कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात है, तो इज एम आर लगाते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सिंगुलर है तो क्या लगाओगे? इज। राजेश कार इज स्टैंडिंग। हाँ, यहाँ पे और राजेश की कारें, बहुत सारी कार है, तो यहाँ पे जैसे कार्स होता तो आर लगाते। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का ना? है? अब हटा देता हूँ इस सबको। अब इस पे बहुत सारा एक्सरसाइज होगा, मुझे उम्मीद है कि आप कंप्लीट कर लेंगे। अभी भी किसी को है, यू हैव एनी डाउट, डू यू हैव एनी डाउट, यू कैन आस्क मी नाउ। कर ले, हटा दूँ? चलिए, चलिए अब मेन है, सुनो। कॉमन पोजीशन बहुत बड़ी बात है, कल ही बताए थे। बताओ मैं लिखूं रानूज फादर या रानूज कार लिख लेते हैं, एंड रहमान, यहाँ पे बुक लिख लेता हूँ, रहमान, चलो स्कूटर लिख लेता हूँ, यहाँ पे इज या आर स्टैंडिंग। अरे कोई भी स्कूटर हो, अब इमेजिन मत करो वहाँ, वरना कभी पढ़ नहीं पाओगे। फिर मैं कहूँ बाहर बारिश हो रही है, उसका ट्रांसलेट करो इंग्लिश में, तो क्या बाहर झाँकने लगोगे कि सच में सेंटेंस सही है कि नहीं? तो बेवकूफ़ी वाली बात हो गई। तुम लोग तो वही कहा है कि बच्चा जन्म लिया, जाके पापा का नाम पूछ रहा है, नहीं बता रहा, इसका नाम गोंगा पैदा हुआ, वही बात हो जाएगा। इन लोग का दिमाग तो है नहीं कब कौन सा क्वेश्चन चलाना है। अरे 5 साल 10 साल का हो तब ना उससे क्वेश्चन चलाओगे, हु इज़ योर फादर, पहले ही पूछेगा तो पक्का डुबा देगा। समझ जाएगा कि कितने अच्छे समझदार आए हैं सब। चलिए रानूस कार, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? रहमान, उसके बाद क्या लिखा है? स्कूटर। बताओ दोनों, एक कार है, क्या है? स्कूटर। दोनों बताओ अलग अलग थिंग्स, मतलब क्वांटिटी या मतलब किसको दिखा रहा है? पर्सन को दिखा रहा है, तो इसका यूज ना करके क्या लगाओगे? आर को। यानी दोनों का बताओ क्वालिटी क्वांटिटी सब अलग है कि नहीं? इसकी कार की बात हो रही है, इसकी किसकी बात हो रही है? स्कूटर की। तो बताओ इसके इसमें क्या लगाओगे? प्लूरल लगाना पड़ेगा। समझ रहे? इसका मतलब क्या होगा? रानूस का कार और रहमान्स का कार वहाँ खड़ा हुआ है। ये मीनिंग देगा कि नहीं देगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या इस लगा सकते हैं यहाँ पे? नहीं। चलिए दूसरी बात देखोगे, एक बार और लिख लेता हूँ। रानूस, उसके बाद लिखता हूँ कार, उसके बाद एंड लिखता हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ रहमान्स, उसके बाद फिर मैं लिखता हूँ कार, उसके बाद मैं लिखता हूँ इज़, फिर लिखता हूँ आर, उसके बाद स्टैंडिंग देयर वहाँ पे लगा हुआ है। बताइए अब क्या लगाओगे? बोलिए क्या लगाएंगे? आर लगेगा। यानी रानूस का कार अलग है, रहमान्स का कार अलग है, तो क्या लगाओगे? आर लगाओगे। ठीक है। लेकिन इसको जब अलग अलग कार है तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, रानूस हो सकता है, उसके बाद कार को कॉमन ले लीजिए, लेने के बाद आप एंड लगा लीजिए। समझ रहे हैं? उसके बाद क्या लगाओगे? रहमान्स। समझ पा रहे? उसके बाद यहाँ पे इसका कार दोनों का बताओ एक ही तो नहीं है, समझ पा रहे? अलग अलग है ना, तो इसको क्या कर लोगे? प्लूरल। उसके बाद बताओ यहाँ पे इज़ या आर, तो भी क्या लगेगा? आर लगेगा। उसके बाद स्टैंडिंग, उसके बाद क्या लगाओगे? देयर लगाओगे। समझ में आ रहा कैसे हुआ? हाँ समझ रहे? क्योंकि सिंगल तो है नहीं, दोनों का कार अलग अलग है। समझ रहे? तो इनको मिला के आप क्या लिख दिए? कार्स लगा दोगे। क्लियर है?
बोलो, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। और वहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल। चलो एक बार और देख लेता हूँ। अभी भी बताओ दोनों का कार अलग अलग है कि नहीं है। ऐसा हो सकता है कि रानू और रहमान दोनों आपस में भाई हैं, तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि दोनों का कार क्या है, एक है। और जब एक होगा तो बताओ रानू, उसके बाद क्या लगाओगे, एंड, उसके बाद क्या लगाओगे, रहमान्स, उसके बाद क्या लगाएंगे, यहाँ पे कार हो जाएगा, उसके बाद इज़ लगाना पड़ेगा, आर तो नहीं लगा सकते। यहाँ पे क्या लगाओगे, इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, स्टैंडिंग देयर। अब देखो ऐसे केस में इसका मतलब क्या है, दोनों का कार क्या है, एक ही है, इसीलिए वर्ब भी क्या है, सिंगुलर। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे। ऊपर में बताओ दोनों का कार क्या है, अलग अलग, इसीलिए जब लिखते हैं दोनों का कॉमन पोजीशन तो ऐसे केस में हमेशा इसको प्लूरल लगा के करते हैं। लास्ट क्लास में याद करो आपको करवाए थे, वहाँ पे दोनों का कॉमन पोजीशन में नॉन सिंगुलर था, वहाँ पे आप प्लूरल कर देना। समझ रहे। जैसे खुद बताओ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे फिर से रहमान, उसके बाद मैं लिखता हूँ रहमान्स एंड रेहान्स, ऐसा कर लेता हूँ, रेहान्स, उसके बाद क्या लिखता हूँ, फादर, उसके बाद मैं लिखता हूँ इज़ या आर, उसके बाद देखना स्टैंडिंग देयर ही रखता हूँ। बताओ सेंटेंस में क्या गड़बड़ है। पहले तो वर्ब सिलेक्शन कर लो और पहले यहीं पे सिलेक्ट कर लो। बोलो, देखो अगर ऐसा है कि दोनों के पापा अलग अलग हैं तब तो इसको प्लूरल करना पड़ेगा। समझ पा रहे। ये तो एक करेक्शन ये है कि यहाँ पे क्या कर लेते सर, फादर्स कर लेते हैं। अगर ये फादर्स होगा तो आने वाला वर्ब आर हो जाएगा, ये सही हो गया। पहला एक केस कि रहमान्स के पिता और रेहान्स के पिता अलग अलग हैं तो फादर्स कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। दूसरी बात, हो सकता है आप ऐसा कर लो कि दोनों के पापा को एक कर दो, तो यहाँ से फिर ये एपोस्ट्रोफे को क्या कर दो, हटा दोगे, यानी इसको हटा देना, सिर्फ क्या लिखना, रहमान्स, उस रहमान लिख लेना एंड रेहान्स फादर। इसका मतलब क्या होगा, रहमान और रेहान्स के पापा एक ही हैं, फिर भी क्या लगाना, सिंगुलर लगा के चलना। बोलो समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं कहूँ, अब एक बात कर लो, 3 सेंटेंस में लिख, अच्छा इन तीनों को पहले उतार लीजिएगा, ये तीनों चारों को, समझ में आ रहा है कि बाउंस कर रहा है। ना उसे नहीं, फिलहाल एपोस्ट्रोफे चल रहा है। नहीं समझ में आया, अच्छा ठीक है, नहीं समझ में आया नहीं समझ आया। अब पहले उतारिए इसको, मैं अपना मेहनत बेकार ना करने दूँ, इसको फिर से सब जाते। देखो ना ध्यान देने की वजह से पिछले क्लास में ये सब बताए थे, सब बता के निकले। कॉमन पोजीशन वाला ना, कल वाला, कल का क्लास किए थे तो उसमें सिंगुलर छोड़ा गया था ना, सिंगुलर छोड़ दिया था कॉमन पोजीशन के बाद भी। इसको होना चाहिए वो प्लूरल हमेशा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों के पापा अलग अलग। यहाँ तक उतारने के बाद रुक जाइएगा, यहाँ तक उतारने के बाद रुक जाइएगा और सबका हिंदी लिखते आना। हाँ सबका हिंदी, जैसे ये लिखा हिंदी लिखना, ये लिखा हिंदी। नहीं लिख पाओगे नहीं तो छोड़ देना, अगर नहीं हिंदी लिख पा रहे तो मैं लिखवाऊंगा, क्योंकि आप जो सीखने जा रहे हैं इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं है। ज़्यादातर केस में आपको हिंदी का बहुत सारा ये उसको समझाना पड़ता है, हिंदी से इंग्लिश को, इंग्लिश से हिंदी को। ऐसा केस में समझ रहे कि इंग्लिश लिखा है तो उसको हिंदी में समझाइए और हिंदी लिखा है तो इसको इंग्लिश करके दिखाइए। ऐसा वाला केस है ना, तो ज़रूरी है लिखाना। रीड फास्ट, एक एक लाइन ना है तो छोड़ दीजिए, मैं हिंदी वहाँ पे लिखवा दूंगा अगर आपको डाउट हो तो। फोन नहीं, फुल HD रहता है, 2120 पे दम चलता है इसे। आप देखना वीडियो क्वालिटी जाके यूट्यूब पे ठीक है। आप देखिए यहाँ पे ध्यान दो, फिर से मैं चलता हूँ, अब गौर से देखना, सुनिए। मैं लिखूँ, एक ही पर्सन को मैं एग्जाम्पल लेके चलूँगा, ध्यान देना है। मैं इनको फ़िलहाल मिटा देता हूँ कि मैंने क्या समझाया है, फ़िलहाल यहाँ ध्यान दीजिए। इसी पे मैं 2-3 सेंटेंस ले लूँगा, समझ में आ जाएगा। देखो मैं लिखता हूँ, रेहान से एग्जांपल लेते हैं, रेहान के फादर। सुनिए, तो आप सीधा सीधा क्या लिखोगे, रेहान्स फादर। बोलो सिंगुलर की बात है,
रेहान के पापा एक ही होंगे तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होगा, तो इज़ लगाओगे, उसके बाद कमिंग कर दो, कुछ भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग जाके कंप्लीट हो पाए। इसका मतलब क्या समझो, रेहान्स फादर इज़ कमिंग, यानी रेहान के पापा आ रहे हैं, बस ख़त्म हो गया। अब देखिए ऐसा भी हो जाए कि रेहान के एक और भाई हैं जिनका नाम है फरहान, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ठीक है ना, फरहान, उसके मैं लिखता हूँ एंड। अब जब भी ऐसा होगा फरहान एंड रेहान्स फादर इज़ कमिंग, अभी भी क्या होगा, तो इसका मतलब क्या होगा, फरहान और रेहान के पापा इज़ कमिंग। इसका मतलब रेहान्स और फरहान आपस में भाई हैं, उनके पिता एक ही हैं, इसलिए वर्ब सिंगुलर आ गया। क्लियर? इन केस ऐसा हो सकता है कि पहले समझ में आया, पहला स्टेप मैंने इतना ही लिया है, रेहान्स फादर इज़ कमिंग, रेहान के पापा आ रहे हैं। अब मैंने क्या जोड़ दिया कि मैंने इमेजिन किया कि रेहान का एक और भाई है जिसका नाम फरहान है, समझ रहे? तो ऐसे केस में क्या लगेगा, रेहान एंड फरहान्स फादर इज़ कमिंग, क्योंकि हम लोग पहले स्टेप बहुत पहले पढ़े थे कि जब भी आपको एपॉस्ट्रोफी लगाना हो और नाम दो हो जाए और सिंगल ही पर्सन का बात हो, तो हमेशा एंड वाले में ही आप एपॉस्ट्रोफी इस जोड़ेंगे। याद है, सलमान खान्स फादर, ऐसा लिख सकते कि नहीं लिख सकते, सलमान खान के पिता, तो खान्स में लगाएंगे, खान में क्या लगाओगे, एपॉस्ट्रोफी। यानी इसका मतलब क्या है बताओ, फरहान और रेहान आपस में भाई हैं, उसी के पापा एक हैं, इज़ कमिंग है या कमिंग लगा रहे। क्लियर? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों पर्सन अलग हैं, रेहान के पापा अलग हो सकते हैं, फरहान के पापा अलग, दोनों आपस में भाई नहीं है, ऐसा इमेजिन करो, तब क्या लगाओगे, कुछ नहीं लगाना। ऐसे केस में आप एपॉस्ट्रोफी इसी में जोड़ देना, किस में, रेहान्स में, समझ पा रहे कि नहीं, फरहान में, सॉरी, फरहान्स एंड रेहान्स। अब बताओ दोनों के जब पापा अलग अलग होंगे तो क्या इसको प्लुरल लिखोगे कि नहीं लिखोगे, तब यहाँ पे क्या लगाओगे, फादर्स। अब यहाँ पे इज ना लगा के आर लिखेंगे। बोलो समझ में आ पाया, कोई दिक्कत तो नहीं? यही 3 स्टेप था, यहाँ पे लिखे हैं, बोलिए कोई दिक्कत? अब देखो, अब ऐसा आप देखो, फादर्स यहाँ भी लिख सकते हो, फरहान से फादर एंड रेहान्स फादर, फिर भी आर सही है अपनी जगह पे, आर हट नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि प्लुरल की बात हो रही है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फरहान्स फादर एंड रेहान फादर दोनों सही है, फरहान फादर एंड रेहान्स फादर दोनों सही है। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा कि नॉन के रिपीटेशन को भी तो रोकना है सेंटेंस में, बार बार रिपीट ना हो, इसीलिए यहाँ पे फादर ही दे रहे हैं और इसको प्लुरल करना पड़ रहा है क्योंकि सब पापा दोनों के अलग अलग हैं, इसलिए फादर से लिख रहे हैं, इसलिए आने वाला वर्ब क्या होगा। अब देखिए एक सेंटेंस लिख रहे हैं, आपको सही करना। सेंटेंस कैसे सही करोगे, एक सेंटेंस दे रहा हूँ आपको सही कीजिए। मैं लिखता हूँ फरहान, मैं लिखता हूँ फरहान, ठीक है ना, फरहान्स, और मैं लिखता हूँ एंड रेहान्स, रेहान्स। उसके बाद क्या लिखता हूँ मैं, वाइफ्स आर गोइंग देयर। सेंटेंस में कोई गलती है या नहीं ये देखिए और मुझे बताइए। फरहान्स एंड रेहान्स वाइफ आर कमिंग हियर, सेंटेंस में क्या गलत है और सही है तो क्यों सही है, कोई वजह बताओ। 100% सही है तो बता दीजिए। सही तो है। सही है ना? कितने लोगों को गलती लग रहा होगा? नहीं सही है, दोनों की पत्नियां अलग अलग हैं। बहुत अच्छा, गुड। क्या वाइफ हो सकता है यहाँ पे? क्या वाइफ होगा, सिंगल नहीं ना होगा? कोई बात नहीं, चलिए इतना बातें आपको समझ में आ गया था। अब यहाँ पे बताओ, वाइफ हो सकता है कभी? आए कभी आप यहाँ पे वाइफ लगा सकते हो क्या? इज़ आ सकता है? कभी नहीं आ सकता। हाँ सर, क्या एक सेंटेंस लिख रहा हूँ उसको सही कर, ये सब उतार चुके हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ अच्छा चलो ये लिख लो। फरहान एंड रेहान वाइफ इज़ कमिंग हेयर। बोलो सेंटेंस में क्या गलती है, क्या सही है? बोलो कहाँ कहाँ पे गलती है? यहाँ पे क्या होना चाहिए बताओ? अब देखो वाइफ है तो दोनों का कॉमन तो एक नहीं हो सकता, कभी पॉसिबल है नहीं, है ना? तो इसका मतलब इसकी अलग होनी चाहिए, उसकी अलग। तो जब होगा तो दोनों में क्या लगाओगे? एपॉस्ट्रोफी एस, यानी रेहान्स हो जाएगा यहाँ, और सॉरी फरहान्स हो जाएगा, रेहान्स हो जाएगा, और फिर इसको क्या करना है बोले, प्लुरल, इसको वर्ब को क्या करना पड़ा। यानी ऐसा सेंटेंस अगर कभी होगा तो गलत, इसको सही करने के लिए मुझे उम्मीद है कि कैसे कैसे करना है, कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? अगर मालूम चला यहाँ पे वाइफ ना होता, हाँ वर्ब के अकॉर्डिंग सेंटेंस कैसे सही है? सेंटेंस बिल्कुल गलत है। वर्ब मत देखिए, पहले यही देख लीजिए क्या ये सब्जेक्ट सही है। समझ में आया? वर्ब का क्या है, वो तो डिपेंड करता सब्जेक्ट के ऊपर, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो वही गलत है तो उसका क्या मायने, समझ रहे कि नहीं? पक्का?
ये समझोगे कौन है बेटा, ये समझना मेन पापा। पापा के बिना बेटा का क्या मजा। चलो क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा चलिए, अगर मैं यहाँ पे वाइफ ना होता, चलो एक एग्जांपल देखो गौर से समझना, यहाँ पे LIFE लाइफ होता तो क्या बनता? क्या ये सेंटेंस सही होता? बोलो। देखो लाइफ क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। जैसे मैं एग्जांपल दे दूँ, या इसी को हटा देता हूँ, ये सब तो उतारा हुआ आपका, इसको हटा देता हूँ फिलहाल। चलिए इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ। चलिए इसी के एग्जांपल पे ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ सीता एंड रहनुमा गोल्ड। चलिए यहाँ पे इज आर देयर। बोलो सेंटेंस में क्या गलती है? बोले क्या गलती है? ये समझ गया तो ये समझ जाएगा। फिर यहाँ पे कई लोग सोच रहे हैं लाइव्स कर लें, हो सकता है लाइफ का पुलर लाइव्स कर लो, लेकिन क्यों नहीं करेंगे बात बताओ। यहाँ बताओ, खुद बताओ, ये गोल्ड काउंटेबल नॉन है क्या अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल। क्या अनकाउंटेबल का पुलर होगा? नहीं होगा। क्या यहाँ पे गोल्ड्स लिख सकते हो? नहीं। इसका मतलब हो सकता है सीता और रहनुमा का एक ही गोल्ड हो, तभी अपने आप में ये सही होगा। समझ पा रहे? अगर आप मालूम चला ऐसा भी लिख दो कि नहीं नहीं अलग अलग गोल्ड है, तो सीता से लिखेंगे, उसके बाद एंड लगाएंगे, रहनुमा से लिखेंगे, तो भी बताओ गोल्ड ही रहेगा। क्या चेंज हो सकता है यहाँ पे? और यही डिसाइड करेगा इजी होगा क्या आर आ सकता है? नहीं, इजी होगा। उसके बाद क्या लगाओगे? देयर, वहाँ है। समझ में आ रहा है? इसका मतलब अनकाउंटेबल जब रहेगा तब क्या लगाओगे? चाहे यहाँ पे कुछ भी हो, वर्ब आने वाला सिंगुलर ही होगा। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? यहाँ पे अगर पुलर हो, यानी नॉन अगर काउंटेबल ना हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल ना हो, तब यहाँ पे क्या हो सकता है? पुलर। अब यहाँ पे लाइफ की बात करें, लाइफ इन दोनों के अकॉर्डिंग अनकाउंटेबल नॉन होता है। समझ पा रहे? उसके आप एज को गिन सकते हो, वो भी ईयरली में, उसके यूनिट को गिन रहे हो, लाइफ को नहीं गिन सकता कोई। तो ऐसे केस में अनकाउंटेबल ही होगा, UN। तो आने वाला वर्ब क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। तो बताओ यहाँ पे क्या लगाओगे? फरहान एंड रेहान्स, क्या लगाओगे? लाइफ। क्लियर है? हाँ, इसका अगर ऐसा भी होता कि फरहान्स, उसके बाद मैं लिखता एंड रेहान्स, तब बताओ क्या होता? तो भी वही होता। समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? अनकाउंटेबल का केस है। अब बताओ समझ में आ रहा है? अब इसके अलावा 2-3 पॉइंट बच जाता है, जल्दी जल्दी कर लेना। देखो समबडी वाला केस कर लेते हैं। क्या करोगे? समबडी। देखो आपने पढ़ा होगा समबडी वाला केस, समबडी। एक पढ़ा होगा नोबडी, ऐसा पढ़ा है। एक पढ़ा होगा एनीबडी, ऐसा पढ़े कि नहीं पढ़े? इन सभी में आप क्या लगा सकते हैं? एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। क्लियर है? कैसे लगाएंगे? देखो मैं कहता हूँ, मैं कहूँ यह किसी का कार नहीं है, यह किसी का कार है, ऐसा मान लो ये किसी का कार है। अगर इसमें से किसी का हटा दें, जो दुख तकलीफ दे रहे उसको हटाओ, किसी का हटा दो, यह कार है, तो क्या लगाओगे? दिस इज अ कार लगाएंगे। अगर होता तो होता कि नहीं होता? लेकिन मालूम चला यह किसी का, तब ऐसे किसी दिस इज। अब यहाँ पे किसी के लिए क्या लगाओगे? किसी के लिए आप क्या लगाओगे? समबडी लगाओगे ना। और खुद समबडी कार तो हो नहीं सकता, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, जैसे राम का कार तो राम्स कार, ऐसा था ना। तो यहाँ पे क्या लगाओगे? समबडीज, उसके बाद क्या लगाओगे? कार, तब ये सही होगा। और यहाँ पे इसको हटा देना फिलहाल। मुझे समझ में आया कि दिस, उसके बाद क्या लगाओगे? इज समबडीज कार, तब ये सही होगा। क्लियर है? तो आप हाँ नोबडीज में होगा, ये किसी का कार नहीं है, तो क्या लगाओ? दिस इज नोबडीज कार। बोलिए समझ में आया? तो जल्दी से इसको भी क्या कर लेना? उतार लेना। चलो जल्दी से उतार लेना, ये सब आपके लिए है, ये भी आप उतार लेंगे। करो जल्दी। कोई डाउट है किसी को? बोलो। नहीं ना? रुक जाओ, देखिए ये सब तो हटा दूँ, अभी कोई दिक्कत तो नहीं है। भाई अब आते हैं कुछ पॉइंट और है, सुनो। अगर मैं कहूँ समबडी, समबडी और इसमें एल्स लगाओ, मिल जाए समबडी एल्स, मतलब किसी और का। मैं लिखता देखो किसी का, अगर मैं लिखूँ किसी का, तो इसका इंग्लिश क्या होगा? समबडीज या एनीबडीज। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इसमें एपोस्ट्रोफी, मैं किसी और का, ऐसा लिखना पड़ेगा, किसी और का, किसी और का। तब इसका हिंदी क्या समझना?
somebody else। और जब भी somebody else लिखा हो तो आपको बताए थे कि ये तो एक ही है, और जब एक हो दोनों स्प्लिट हो कोई बात नहीं, जैसे सलमान खान एक ही है ना नाम, तो ऐसे केस में एंड वाले में क्या लगाना है, एपोस्ट्रोफ एस। तो ऐसे केस में एपोस्ट्रोफिक एस कहाँ जाएगा, somebody else यहाँ पे जाएगा, somebody else's। मैं कहूँ यह मेरा नहीं किसी और का है, समझ पा रहे कि नहीं भाई? तो आप क्या लिखोगे, मैं कहूँगा somebody किसी और का प्रॉब्लम, तो somebody उसके बाद else's यहाँ पे लिखोगे, उसके बाद क्या लगाओगे else's, उसके बाद यहाँ पे प्रॉब्लम समस्या लिख देना, इसके बाद किसी और का भी प्रॉब्लम, somebody else's प्रॉब्लम। समझ में आ रहा है? एल्स लगा हो तो एंड में ही एपोस्ट्रोफ एस लगा। टेंस का टेस्ट अभी पढ़ाने दो मुझे, टेस्ट ले लेंगे एक बार में। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो चैप्टर नहीं समझ में आया? आया ना? कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है, पढ़ाने के बाद लेंगे। अभी सब नए बैच का एडमिशन होने दो, अभी सभी का एडमिशन होने दो, मुझे सीटिंग अरेंजमेंट करने दीजिए उसके बाद। क्लियर है? हो गया पक्का? और कोई डाउट है? नहीं ना? इसको जल्दी से कॉपी कर लो, somebody else वाला। क्या वो किताब में उतना है? नहीं है। जो बच्चा सिर्फ उतना ही नोट से पढ़ेगा तो क्या कामयाब होगा? नहीं होगा। अभी और कुछ भी है क्या बताया जाए? हैं? नहीं, अभी भी पार्टी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी देखो चल भी रहा। कितना दिन से पढ़ लीजिए? तीसरा दिन हो गया, और उसमें बस उतना ही था, 3-4 ठो था ख़त्म। किसी और का तो उसका ना होगा somebody else। मैं कहूँ यह मेरा नहीं है, दिस इज़ नॉट माइन, कह सकते हो। somebody else's कहना, वहाँ पे somebody's नहीं कहेंगे, समझें? कन्फ्यूज़न है कि कैसे यूज़ करें, इसका यूज़ सिखा दूँ? बोलो सिखा दें? चलो सिखाई देता हूँ, कि फिर कहोगे हाँ कैसे हो गया समझ में नहीं आया। इसको हटा देता हूँ फ़िलहाल। जब भी कभी प्रॉब्लम हो बाबू, यूट्यूब जिंदाबाद है ना? अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे ध्यान दीजिए। मैं लिखता हूँ यह किसी की कार है, किसी की कार है, तो आप क्या बनाओगे, दिस इज़, यही ना लिखोगे, किसी के लिए क्या लगाओगे, somebody's होगा ना, somebody's, उसके बाद क्या लगाओगे, कार। बन गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं कहूँ यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, यह मेरा नहीं है, तो इसका इंग्लिश क्या होगा, दिस इज़, उसके बाद क्या लगाओगे, नॉट। अब यहाँ पे माई तो नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव प्रोनाउन एक टाइम में बताए थे, माइन होगा ना, दिस इज़ नॉट माइन। मैं कहूँ यह मेरा नहीं है, फिर लिखता हूँ यह मेरा नहीं है, किसी और का है, किसी और का है, ऐसा बोलेंगे ना, किसी और का है। तब क्या लगाओगे बताओ? यहाँ तक तो सीखे थे, क्या लगाओगे, दिस इज़ नॉट, उसके बाद क्या लगाओगे, माइन। अब बताइए क्या लगाओगे, somebody else's लगाना पड़ेगा। क्या लगाओगे, somebody else's। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लगाएं कि somebody's क्यों नहीं लगाएं? देखो जब भी आप किसी पहले का जिक्र पर्सन में कर चुके हो, देखो ये मैं अपनी बातें कर चुका हूँ, अब दूसरे पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, समझ पा रहे? तो ऐसे केस में हमें somebody else लगा के ही चलना पड़ेगा, somebody's लेके नहीं छोड़ेंगे। हाँ हो गया? हाँ वो छूट रहा था, तो बोल देता हूँ, कभी कभी छूट जाता, तो इसका जिक्र आप खुद कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सर इसमें तो हाँ अगर इन केस सुनो, कोई हो सकता है यहाँ तक ऐसे कहते दिस इज़ नॉट माइन somebody's, तो समझ ना कि मतलब क्या बोलना चाह रहा है, एक्सेप्टेंस करके चल देना। आप बोले कि ना इसके लास्ट में साउंड एस आएगा, तो उसके सिर्फ अकॉर्ड एस नहीं लगता, तो इसके लास्ट में तो एस आ रहा है, एस कहाँ आ रहा है इसमें, एल्स समझ आ रहा है, ई पे इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे? ई पे इफेक्ट पड़ने के कारण ऐसा होता है, हिजिटिंग साउंड नहीं आ रहा, शाह पूरा आना चाहिए, एल्स ई पे चले जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। इसको हटा दूं, चलिए
कर लिए? हो गया है? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का? चलिए लास्ट क्लास में ये करके छोड़ देना। द स्ट्रीट्स ऑफ पटना, ठीक है, और द स्ट्रीट ऑफ पटना, इतना बात लग के छोड़ देना है, ठीक है। और एक बात और मुझे याद दिलाना, द क्रिकेट